कुछ भी चीज़ों को आपको बिल्कुल वैसे नहीं लेना है कि आप सोचो कि भैया अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो बहुत बेकार हो जाएगा। वो रणनीतियाँ आगे न्यूज में बदलती रहती हैं। जो है डिमांड पर है, राज्य परिवहन निगम होते हैं, उनको अब डीजल से छुटकारा चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिक बसों पर उतर रही है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए वो टेंडर बाजार में अप्लाई ना करें। अगर अप्लाई करते हैं तो मौका होता है ना एक मौत को टक से वापस निकल कर आना, यानी कि प्रॉफिट कमा कर निकलना। उससे अगर आप देखोगे, हाँ वो चीज़ें हो जाएंगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कि मेरे से पूछा गया है कि सर अब वोडाफोन आइडिया में कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है, अब वोडाफोन आइडिया के अंदर आगे क्या हो सकता है, थोड़ा सा विस्तार में बताओ। देखो सर, आज वोडाफोन आइडिया के अंदर बीती न्यूज़ और आगे क्या हो सकता है उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि न्यूज़ बेस ही चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले आप वो समझो, है ना। तो कुछ भी चीज़ों को आपको बिल्कुल वैसे नहीं लेना है कि आप सोचो कि भैया अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो बहुत बेकार हो जाएगा। वो रणनीतियाँ आगे न्यूज़ में बदलती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो करेंगे युद्ध की, जहाँ जेफरीज ने को संदेह वो अभी भी है, पर कुछ कारणों से बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आई है। वो मंडे इफेक्ट डाल सकती है, लेकिन आप समझना कि जो भी स्थितियाँ हो रही है वो अंतिम समझौते पर हो रही है। वो 60 दिन का जो मोहलत है उसके ऊपर हो रही है, यानी कि 60 दिन तो आप 2 महीने तो मान के चलो कि बाजार में ईरान वार का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप सोचेंगे कि कल तो कह रहे थे कि अमेरिका वाले नहीं जाएंगे स्विट्जरलैंड, आज वो पहुंच भी गए हैं। तो वो कौन व्यक्ति हैं, देखो सर समझो, वो कौन है जो अपना भी न्यूज़ छाप रहे हैं, अपना भी न्यूज़ को अलग ढंग से बता रहे हैं। जब कल एक न्यूज़ निकल कर आई कि इजराइल जो हमले कर रहा है उसकी वजह से ईरान वहाँ नहीं जा रहा है, और अमेरिका के जो भी वार्ताकार करने वाले हैं वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। जब ये कल न्यूज़ निकल कर आ गई थी तो आज ऐसी न्यूज़ क्यों कि वो वहाँ पहुँच गए हैं। उस विधि मैंने आपको पहले कहा है, इस न्यूज़ बेस चीज़ों को आप बिल्कुल भी बाजार में अप्लाई ना करें। अगर अप्लाई करते हैं तो मौका होता है ना एक मौत को टक से वापस निकल कर आना, यानी कि प्रॉफिट कमा कर निकलना। उससे अगर आप देखोगे, हाँ वो चीज़ें हो जाएंगी, हाँ है ना। इससे फ्यूचर नहीं देखना आपको, ना रणनीति अलग देखनी है, वो आज बात कर लेंगे। तीसरी बात करेंगे इलेक्ट्रिक बसों के बारे में। देश के अंदर टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, JBMA ऑटो हो गया, वो भी इलेक्ट्रिक बसों में वर्क करती है। ऐसा मोतीलाल ओसवाल को क्या दिखा जो उसने काफ़ी बड़ा निवेश जो है एक लिस्टिंग कंपनी के ऊपर कर दिया जो इलेक्ट्रिक बसों पे वर्क करती है। और ये सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसों में निवेश है। तो उस कंपनी के बारे में समझेंगे। मोतीलाल ओसवाल से अगर देखें कि अगर इतना बड़ा निवेश ग्रुप और अपनी संस्थाओं के द्वारा कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बसों की स्थितियां आगे बहुत बेहतर हो सकती है। तो आज सारी रणनीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, बाजार हमेशा न्यूज़ बेस चलता है, ये मैं आपको शुरू से जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से आपको ये बता रहा हूँ। ऐसी स्थितियाँ बाजार के अंदर पैदा हो रही हैं जहाँ से आपको लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो गया और थोड़ी देर बाद लगेगा कि बहुत कुछ बेकार हो गया। इससे आप बाजार के अंदर अपने व्यू को सटीकता तक नहीं पहुँचा सकते, सबसे पहली तो बात यह है। पर इसके अंदर जो न्यूज़ बेस होता है ना, इसमें शॉर्ट टर्म की जो नीतियाँ होती हैं उससे आप कमा कर जा सकते हैं, है ना। वो आपको न्यूज़ पढ़कर ही पता लग जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से आपको लगता है कि बहुत कुछ अच्छा या बहुत कुछ बेकार हो गया, वो न्यूज़ के द्वारा आपको पता लग जाता है। तो उन सारी नीतियों के अंदर आज हम बात करेंगे और सबसे पहले लेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर वोडाफोन आइडिया की अगर हम किस्मत देखें तो वो बदलती हुई तब से नज़र आ रही है जब से AGR की छूट कंपनी को दी गई है। उसके बाद फिर पुनर्गणना हुई और वहाँ पर कंपनी को एक बड़ा 27% की जो छूट दी गई और जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है
51,000 करोड़ रुपए करीब का आ गया। तो ये सारी नीतियां हैं जिसके ऊपर बाजार के अंदर स्थितियां चल रही हैं। तो आज हमने अगर वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बनाई है तो सबसे पहले उसके मुख्य कारण को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले रेटिंग में सुधार हुआ। इकरा और क्रिसल ने वोडाफोन आइडिया की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया था, ये आप सबको पता है। यहाँ से एक निवेशकों के अंदर दिलचस्पी बढ़ गई थी। और वो क्यों किया था? क्योंकि इसके खुद के प्रमोटर वापसी हुई उनकी और उन्होंने उसके अंदर पैसा डाला, तो इसकी वजह से ये क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी गई है। फिर अब कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप उसको समझो। देखो सर, कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए पैसा। प्रमोटर जितना पैसा डाल रहे हैं उससे कंपनी का कुछ होने वाला नहीं है, ये आप समझो। थोड़ा बहुत होगा, पर बहुत कुछ जब होगा जब इसको बड़े बड़े फंड मैनेजर या बैंक लोन दे। उसमें कौन आगे आ रहा है? उसमें आ रहा है एसबीआई। आपको न्यूज़ देखने को मिली है ना, एसबीआई विचार कर रहा है कस्टोडियम के माध्यम और अन्य बैंकों को अपने साथ लेकर। हेड कौन होगा उसका? एसबीआई होगा। तो वो वोडाफोन आइडिया को फंड जुटाने वाली बातचीत चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि इसके प्रमोटर वापस आए हैं। यानी कि एक विश्वास जो है प्रमोटर ने जगाया। तो अब एसबीआई से आपको एक न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण सुधरने का वो फंड होगा, उससे आगे की नीतियां बनेगी। तो सबसे पहले आप ये समझो। और ये जो फंड अगर इसको एसबीआई से मिल गया, कस्टोडियम के माध्यम से अन्य बैंकों से मिल गया, तो इस फंड का कंपनी 5G नेटवर्क के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करेगी। तो आप ये भी समझ कर सकते हैं। एजीआर का आपको पता ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर छूट तो मोहलत मिल गई है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें कंपनी के अंदर आ रही है। दूसरा, कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो वो आपको पता है एजीआर की वजह से इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो वो रिजल्ट वैल्यूबल तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो बाद में इनको देना ही पड़ेगा, है ना। वो चीज़ें आप समझ कर चलें। दूसरा, अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में स्टॉक निचले स्तर से करीब 75% तक के बढ़ चुका है, रिटर्न दे चुका है। और करीब एक साल में 135% से ज़्यादा कंपनी का शेयर बढ़ चुका है। आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म अलग अलग राय दे रहे हैं इसके अंदर, और वो राय यही है कि करीब बाई की रेटिंग दे रहे हैं, जो 17 रुपये 60 पैसे तक भी कुछ बता रहे हैं कि जा सकता है, कुछ नीचे बता रहे हैं। तो ब्रोकरेज फर्म वाले जो हैं इसके पॉजिटिव थिंग लेकर चल रहे हैं, ये भी आप समझ कर चलें। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इनको फंड मिलता है तो ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं कि ये अपने जो 2G फीचर फ़ोन यूजर हैं, जो 2G चलाते हैं, उसको ये अपग्रेड करेगा। किसमें? 4G और 5G पर तेज़ी से अपग्रेड कर पाएगी अगर इनके पास ये पैसा आता है, फंड आता है, और जो एसबीआई से ये बातचीत चल रही है। तो कंपनी अपने को बढ़ता हुआ महसूस करेगी तब जब कंपनी के पास बड़ा फंड आएगा और वो एसबीआई से बात चल रही है। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा कंपनी का? फंड का। तो उसकी न्यूज़ आप वेट कर सकते हैं। इसलिए अब और कोई कंपनी के अंदर पॉजिटिव चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आपको ये बताकर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि लोग पूछ रहे हैं सर वोडाफोन का अब क्या होगा। तो भैया फंड पर नज़र रखो, कब तक के इसके अंदर ये फंड आ सकता है। देखो सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। इस न्यूज़ से आप जिस चीज़ के सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल ने अपना बड़ा निवेश किया है, करीब 750 करोड़ रुपए करीब का, वो एक लिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर किया है। इससे आपको उस कंपनी और उससे जैसे जुड़ती हुई और कंपनी इसलिए आपको फोकस में रखनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक बस जो है डिमांड पर है। राज्य परिवहन निगम होते हैं, उनको अब डीजल से छुटकारा चाहिए, अब वो इलेक्ट्रिक बसों पर उतर रही है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए वो टेंडर निकालेगी, चीज़ों को अलग अलग कंपनियों को बांटेगी, वहाँ से वो अपनी पूर्ति करेगी राज्य सरकार परिवहन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसे आप इलेक्ट्रिक बसों का वजूद विस्तार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मैं विस्तार में आपको बता रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल ने ई बस प्लेटफॉर्म में लगभग $80 मिलियन का निवेश किया, जो बैठता है करीब 750 करोड़ रुपए। मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट और मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की अन्य संस्थाओं ने सूचीबद्ध ऑटो कंपनी JBM ग्रुप का हिस्सा इलेक्ट्रिक बस प्लेटफॉर्म JBM इको लाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में करीब 750 करोड़ रुपए यानी कि $80 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो मोतीलाल ओसवाल इतनी बड़ी स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है और वो इलेक्ट्रिक बसों के साथ उसने ये नीतियां देखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी नीतियां हैं। देखो, अगर मैं आपको इस स्थितियों को देखकर बताऊं तो ग्रुप का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिक बसों के अंदर एक विस्तार देख रहा है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो किस कंपनी के अंदर इसने निवेश किया हुआ है? JBM ग्रुप की इलेक्ट्रिक बस कंपनी JBM इको मोबिलिटी
में किया गया है। कितना निवेश हुआ है? $80 मिलियन, यानी करीब 750 करोड़ रुपए का हुआ। ये भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में किसी भारतीय निवेशक द्वारा अब तक के सबसे बड़े निवेशों में एक है। ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, 2000 नई बस, इस फंड का इस्तेमाल क्या होगा? 2000 नई इलेक्ट्रिक बस उतारने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अगर हम बात करें कि कंपनी के पास अब तक कितनी बस है, जेबीएम के पास कितनी बस है, तो हम देखते हैं कि 3400 इलेक्ट्रिक बस चल रही है। और इस निवेश से कंपनी अगले 12 महीने में इस मदद से करीब 5000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है बसों का। राज्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये बसें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारी परिवहन संस्थाओं के साथ लंबे समय के समझौते के तहत चलाई जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो सब आपको पता है कि ई बसों के को लाना, अपनाना और डीजल जो बसें उसको छुटकारा पाना। और डीजल बस प्रदूषण भी फैलाती है, ई बस नहीं फैलाती। तो ये एक मिशन समझ लो। तो उस मिशन को पहचान लिया है मोतीलाल ओसवाल ने। और ये सारी चीज़ें ये फ्यूचर दिखाता है, ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है जिसको आपको समझना है कि जब एक बड़ा ग्रुप, मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड में कितने हैं इनके, तो उसने इतना बड़ा निवेश इलेक्ट्रिक बसों पे, और वो कंपनी के नाम पता लग गया आपको। पर इससे आपको और कंपनी में देखनी, क्योंकि अगर इतना बड़ा निवेश कुछ सोच समझ के कर रहा है तो आगे इलेक्ट्रिक बसों का ही ज़माना है। तो ये आप इस चीज़ को समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो सारी न्यूज़ है जिसे आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, एक न्यूज़ मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये न्यूज़ के बाद कोई और न्यूज़ आ सकती है, नहीं आ सकती है। क्योंकि ये न्यूज़ तब समय में आई जब जलमार्ग को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान और इजराइल आपस में फिर से लड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि अगर 60 दिन के अंदर समझौता नहीं किया तो होर्मुज़ स्ट्रेट से जो भी तेल निकलेगा उसका जो टोल है ना, अमेरिका लेगा। उस दबाव के बाद भी एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के जो वार्ता करने वाले हैं, समझौता करने वाले हैं, वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। और जब वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं तो एक दिन पहले ये क्यों कि अमेरिका वाले नहीं जा रहे हैं, ईरान वाले नहीं जा रहे हैं, फिर ये न्यूज़ क्यों है? तो ये तो बीरबल की खिचड़ी होगी जो बन नहीं रही है, और बनने से पहले काफ़ी समस्या पैदा हो रही हैं। न्यूज़ को फिर से समझें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो बन रही है और स्टेटमेंट के द्वारा ही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। पर इस तरीके के स्टेटमेंट क्या, जो इतने बड़े लेवल की चीज़ें हो रही हैं और वो बार बार चेंज हो रही है, उससे क्या होता है, उससे बाजार चलता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अमेरिका उपराष्ट्रपति वेंस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंचेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है इस युद्ध को समाप्त करने का वो है कि जब तक के परमाणु की सारी चीज़ें अमेरिका को नहीं मिलती। क्या इतनी आसानी से ईरान वहाँ जाकर कहेगा कि परमाणु रख लो? सोचो। तो ये जो 60 दिन है ना, इसी 60 दिन के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। कल परसों तो आपको अलग न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, इस रूपरेखा पर पिछले सप्ताह हस्ताक्षर किए गए थे कि वहाँ स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, सब कुछ होगा। और अब अमेरिका और ईरान के टॉप वार्ताकार तकनीकी विवरणों पर सहमति तक पहुँचने के लिए 60 दिनों के भीतर तेज़ी से काम कर रहे हैं। यहाँ से क्या आ गया? सोचो, ये न्यूज़ कोई समझ नहीं सकता, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। 60 दिनों के भीतर तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो जब 60 दिनों का नाम आ गया ना, तो ये 60 दिन के अंदर चीज़ें होंगी, ये कल नहीं होने वाला कुछ, ये आप समझना। क्योंकि इससे पहले जयफ्रीज ने कुछ और बताया, जलमार्ग बंद हो रहे हैं, वो हमले हो रहे हैं, वहाँ कुछ मर रहे हैं। तो ये एक तरीका आप समझ लो, वहाँ जाएंगे, आपस में बात होगी, फिर आपके सामने निकल कर आएगा। कुछ ऐसा निकल कर नहीं आ सकता कि युद्ध हुई से वहीं खत्म हो गई। कुछ 60 दिन की चीज़ें लेकर चल रहे हैं। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार स्विट्ज़रलैंड पहुंच रहे ताकि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने और ईरान में तो परमाणु कार्यक्रम के लिए हो रहा है। ईरान में युद्ध को समाप्त करने के लिए नाजुक अंतरिम समझौते को मजबूत करने के लिए ईरानी नेता के साथ औपचारिक रूप से बातचीत फिर शुरू करने में मदद कर सकें। तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो स्थिति को समझे कि 60 दिन के अंदर ये चीज़ों तेज़ी से करने के लिए हो रही हैं। इस रूपरेखा में पिछले सप्ताह तक किए गए थे और अब अमेरिका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है,
तो फिर भी उस 2 महीनों के अवधि के शुरुआती दिन लेबनान में इजराइल और ईरानी समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह के बीच भारी गोलीबारी के और उसके बाद ईरान की सेना द्वारा हॉर्मुज जलमार्ग को बंद करने की घोषणा से जटिल हो गई थी, जो दुनिया की देखो सर, ये सब चीज़ तब हो रही है जब बहुत कुछ चीज़ें घटित हो गई है। उसके बाद वहाँ की यात्रा रद्द हो रही थी, अब वो यात्रा फिर से शुरू होगी, वो वहाँ पहुँच गए हैं। अब वो क्या चीज़ निकल कर आएगी ये आप समझ कर चल सकते हो। तो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के लाइव अपडेट, बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुँचे अमेरिका, ईरान प्रतिबंधों के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। मेन चीज़ समझिए, परमाणु कार्यक्रम जो है, ये परमाणु का जो विस्तार ईरान कर रहा है उसको रोकने के लिए है, समझो। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है, कोई छोटी मुद्दा नहीं है, इसे आप समझ कर चल सकते हैं। ये सब की सब जो चीज़ें हैं परमाणु को ईरान को यूज करने के लिए नहीं है। तो क्या इतनी आसानी से परमाणु चीज़ें छोड़ देगा? बहुत कुछ छुपा हुआ है, जल्दबाजी में कुछ स्टेप आपको नहीं उठाने हैं। कल की न्यूज़ देखें, ईरान की सेना का कहना है कि उसने लेबनान में इजराइल के हमलों के विरोध में हॉर्मुज स्टेट को फिर से बंद कर दिया है। ये सारी न्यूज़ है भैया, इस न्यूज़ को हम क्या समझ लें? अब वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ क्या बातें करेंगे? तो बाजार भैया बहुत उतार चढ़ाव के साथ मंडे को आपको देखने को मिलेगा, और जो समझदार होंगे इसी न्यूज़ से काफ़ी प्रॉफिट और काफ़ी स्थितियाँ आगे की पैदा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।